को दिखाना है, भले हेल्दी है तो भी डॉक्टर की विजिट होनी चाहिए, और उसका ग्रोथ बराबर से हो रहा है कि नहीं, उसका वैल्यूएशन डॉक्टर के पास होना चाहिए हर 6 महीने में। और उसको डीवर्म भी देना जरूरी है, जब भी ग्रोइंग फेज में जब भी बच्चे रहते तो उनको डीवर्म हर 6 महीने में, डीवर्म यानी एंटी हेलमिंथिक जो वर्म्स के लिए दिया जाता है, वो मेडिसिन हर 6 महीने में देना जरूरी है। उससे भी काफी ग्रोथ में फर्क होता है बच्चों लोग की इम्यूनिटी पे भी। अपन हमने अभी देखा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा फूड, न्यूट्रिशियस फूड, वेजिटेबल्स अच्छी होना जरूरी है, रेगुलर चेकअप्स होना जरूरी है बच्चे का, और फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे कि किड्स योगा है या आउटडोर प्ले होना चाहिए बच्चों में, उससे फायदा होता है। अपन वापस आएंगे स्लाइड पे और आगे का कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जब भी बच्चा बीमार पड़ता है तो तुरंत एंटीबायोटिक या एलोपैथी की जरूरत नहीं, आप घर पे भी थोड़ा मेडिसिन जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकते हैं, उससे भी काफी हद तक, क्योंकि रिकरेंट देखा गया, रिकरेंट जो एंटीबायोटिक बच्चे हैं उनका पेट है, लोग को देख ऐसे में जो कफ पीते बच्चे लगभग 5 साल की उम्र तक, उनका दिमाग का असर होता है, उनके एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आते हैं या उनके इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी प्रॉब्लम आता है। इसके लिए बचना है, ज्यादा जरूरत है डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेना, ना कि घर है इसके लिए पिलाना है कोई भी कफ सिरप या कुछ भी मेडिसिन, डॉक्टर की सलाह से ही देना है। और हो सके तो एलोपैथिक अवॉइड करके होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक आप यूज कर सकते हो। और उनको अच्छी हाइजीन कर हाथ धोने के लिए, जैसे आवाज ना सर, इट इज ऑडिबल ना सर? Yes, yes, definitely, sir. Start. Continue, please. यस यस। स्क्रीन शेयर अलाउ करें? Click करा sir share वरती. अभी लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशन में अपन घर में क्या और क्या अपने चिल्ड्रन के ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, का अपन देखेंगे। हम घर बैठ के कैसा उनको हेल्प कर सकते हैं, चिल्ड्रंस को ग्रोथ के लिए और उसका मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए। आई रिक्वेस्ट होस्ट टू अलाउ स्क्रीन शेयर। नहीं हो रहा है। यस, थैंक यू। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, Yes. तो अपन जाते हैं पार्ट में। अब तक अपने इमोशनल फिजिकल वेल्थ कैसे है, फिजिकल के अंदर न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल है। ऐसे बोला जाता है जो फर्स्ट 5 साल तक न्यूट्रिशन
जिसको मिलता है ग्रोथ आगे जाके उसका डेवलपमेंट, उसका एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट सब बढ़ जाता है और उसका काफी हद तक उसके करियर में और उसके आगे के लाइफ में उसका फायदा होता है। तो मुझे दूध कंपनी मार्केट में काम कंपल्सरी बच्चों को दूध पिलाना है, ब्रेस्ट फीडिंग देना है। उसमें कोई रीजन से कुछ माँ को दूध कम आता है या कुछ इश्यू आता है तो डॉक्टर की कंसल्ट करके आप मेडिसिन लेके भी उसका हल कर सकते हो, लेकिन 6 महीने तक बच्चों को दूध पिलाना कंपल्सरी है। तो उसके फायदे जैसे बताया मैं, फैट जैसे ही बर्थ होता है तो ठीक दूध आता है, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उनको इनबॉर्न इम्यूनिटी प्रदान होती है और पेट का जो गट के बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, वो भी डेवलप होने में सहायक है। फिर 6 हफ्ते में मिल्क में हाई कॉन्सेंट्रेशन में एंटीबॉडीज, जो माँ से एंटीबॉडीज बच्चों को मिलती है, उससे काफी वायरस से, काफी बैक्टीरिया से उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, रोग प्रतिकार शक्ति उसकी बढ़ जाती है। 3 महीने माँ की दूध में बहुत सारी कैलोरीज होती है जिससे उसका ग्रोथ होने में फायदा होता है। 6 महीने में माँ की दूध में बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड इसेंशियल रहते हैं, मिनरल्स वगैरह, जो बच्चे के ब्रेन की दिमागी विकास के लिए बहुत जरूरी है। 12 महीने तक भी फीडिंग देते हैं बहुत सारे लोग, उससे बच्चे को कैलोरीज मिलती है, ओमेगा एसिड नाम के विटामिन मिलती है, उससे मसल ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो पाती है। तो जैसे ही मिलता है तो उसको बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। वो बहुत सारे जन न्यूट्रिशन को निग्लेक्ट करते हैं, तो मैं बाद में बताऊंगा डेफिशिएंसी क्या होती है हो। तो उसके पहले अपने स्क्रीन पे देख रहे कवच प्राशर के, ये पूरा फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और 6 साल के आगे वाले बच्चों को इसको 1 मंथ में 2 बार देना है। इसमें है अश्वगंधा, आंवला, गुड़की, पीपले से बहुत सारे जड़ी है, विटामिन से भरपूर है। इससे ना रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, बच्चे की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, सांस लेने खांसी हो रहा है बार बार, और जब भी खेल बच्चा बोलता है थकावट महसूस करता है, खेल नहीं पाता ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, के लिए काफी फायदेमंद है, जो हमारे लिए हम यूज करते हैं। तो ये कैसे भी ले, चपाती के साथ, ब्रेड के साथ या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। न्यूट्री लाइफ पाउडर है, अभी देखा जाए में बहुत सारे पाउडर अवेलेबल है। और जमीन आसमान का फर्क है, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है। इसमें पूरे विटामिन ए बी सी डी सब विटामिन, और ये बहुत फ्री है। तो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, यानी बच्चों को कुछ डेफिशिएंसी रहेगा वो भी इससे निकल जाएगा। तो अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल, वो सब देने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्रोडक्ट में A to Z सब विटामिन मिलने, मिनरल्स मिलने वाले और आयरन मिलने वाला है, उससे बच्चे का विकास होने में काफी फायदा हो। से देखा जाता है आजकल जो खाना खाते हैं उसमें तो न्यूट्रिशन होता नहीं, पेस्टिसाइड का यूज किया रहता है या क्वालिटी के सब है। उसमें जो मिलना है जो उसके लिए तो बार बार हड्डियाँ कमजोर होना, दांत जल्दी सड़ जाना, क्या कीड़े होते हैं तो दांत सड़ जाते हैं, हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है, बच्चे गिरते हैं फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि दूध तो पी रहे हैं लेकिन उसमें कैल्शियम नहीं है। देखा जाता है में तो 30 टन लीटर बनाया जाता है और उसका करोड़ टन है, 50 टन लीटर दूध तो मिलावट वाला सप्लीमेंट सर दे थोड़ा सकते हैं। और वॉइस का आजकल की प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा।
हाँ, 1 मिनट वाइस है, वाइस जरा नेटवर्क इश्यू, फ्लक्चुएट नेटवर्क वाइस जा जरा रहा है। फ्लक्चुएट जस्ट हाँ वाइस फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा। 1 मिनट, नेटवर्क इश्यू, वापस आते हैं। आता है तो कैसे? यस सर अभी आ रहा है। हाँ, मोस्टली 60-70% बच्चों में देखा जाता है खून की कमी रहती है, खून ही नहीं रहता। उस हम लोग बाद में बच्चों में सेल ब्लड की बहुत जल्दी नहीं रहता। तक करेंगे और जैसे ध्यान के तो पता चल जाता है कि की कमी है, कैल्शियम की कमी है, बहुत सारे लक्षण से पता चलता है। डॉक्टर भी चेक करके बता सकते हैं। कंसंट्रेट नहीं कर पाता है पढ़ाई पे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ये सब आयरन की कमी दर्शाता है अपने को। तो इसको कमी के लिए अपने सप्लीमेंट ले सकते हैं। खाने में आयरन की सब्जी जैसे पालक है, मेथी है, इसका इंक्लूड करना भी जरूरी है। का शक्ति घाव सही नहीं होते, प्रोटीन की कमी रहती है, बच्चों लोग घाव जल्दी सही नहीं हो पाते, जोड़ों का दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, बाल बाल झड़ते हैं या बाल की समस्या होती है जिंक की कमी होने से, कैल्शियम नाम का एक विटामिन रहता है उसकी कमी से, भूख नहीं, खाना नहीं खाता है बच्चा और कमजोर रहता है। ये सब इस न्यूट्रिशन बास्केट हम लोग न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है। दूसरा और एक प्रोडक्ट हम लोग जो प्रैक्टिस में वापरते हैं लिक्विड करके उसमें नीचे निकालने की बच्चे को गैस होना, बार बार जंक फूड खाता है ज्यादा और लीवर को मजबूत कराने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, पाचन में सुधार ला सकता है। बच्चे से कमजोर रहते, बहुत खाते हैं लेकिन हजम नहीं होता है या लगता देखेंगे। और क्या बच्चे को अपन दे सकते हैं? करके है जो 5 साल के आगे वाले बच्चे को देना है, में 2 बार खाना खाने के बाद किसी प्रकार की खांसी आती है, बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया फ्रिज का, तो तुरंत एंटीबायोटिक नहीं देना, ये दवा अपन दे सकते, घर में रख सकते हैं। इससे एंटी एलर्जिक एक्टिविटी प्रदान करता है, एलर्जी डस्ट वगैरह में बच्चे खिल के आते हैं, खांसते हैं, तो उनको दे सकते हैं, स्टोन उनको कम करता है। ये अपन में खाता है कुछ भी उल्टा सीधा खा के दे सकते तुरंत एंटीबायोटिक है ये अपन देने चाहिए और वही यूज करने चाहिए। जैसे 1 चम्मच दिन में 2-3 बार दे सकते हो, उससे काफी एलर्जी में फर्क आता है। कैल्शियम है तो 5 साल के ऊपर वाले बच्चों में जहाँ ग्रोथ, जब भी हड्डी होती है, विकास होता है, तभी ये मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस
देता है। ये टैबलेट है नेटशियम करके, ये प्योरली वेज है, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते शरीर में। ये कैल्शियम की पूरी करता है और हड्डी को मजबूत बनाता है। ये चंपी का बच्चों लोग को 3 साल के ऊपर वाले बच्चों को मालिश कर सकते हैं, थोड़ा गर्म करके मसाज करने से उनका थकान वगैरह निकाल देता है। और ये वुमन कैंपेन है, जैसे कि 14 साल या 15 साल तक माहवारी आ जाती है लेडीज को, तो वो टाइम इसको स्टार्ट करना जरूरी है। उससे उनका हार्मोनल जो आगे का जो लाइफ है, प्रोडक्टिव लाइफ, वो नॉर्मल रहने में बहुत फायदा होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो आप जिसके भी साथ आए उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो भी ये 10 साइन है, अपन अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 10 साइन है, बच्चों लोग को डेफिशिएंसी हुआ है पहचानने का कैसे। बहुत बार अपन हमको लगता है कि उसको कुछ नहीं हुआ, बहुत सारा डेफिशिएंसी बच्चों को रहता ही। ऑलरेडी इंडिया में देखा जाए तो 90% बच्चों लोग को कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रहता है, लेकिन पहचानने में नहीं आता है। जैसे कि विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस, या आंख से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आंख में पे दर्द होना, कम दिखना, पानी आना, ये सब लक्षण आते हैं। उसको ध्यान दें, उसको निग्लेक्ट ना करें। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तभी उसको फिजिकल थकान आती है, खाना कम जाता है, सर दर्द होता है, खून की कमी होती है। ये सब विटामिन बी 12 विटामिन बी डेफिशिएंसी के लक्षण है, इसको नजरअंदाज ना करें। विटामिन ई डेफिशिएंसी होती है तभी वीकनेस आना, उसको स्लो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, पतला दुबला सा दिखता है वो, बात करने में उसको डिसआर्थिया हो नहीं पाता, या स्टोसिस यानी आँख का जो अपना रहता है, आँख की पलक वो भी नीचे गिर जाती है, उसको विटामिन ई डेफिशिएंसी बोलते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी पहचानने के लिए उसका लक्षण है मुंह से दांत से खून आना, कोई भी जख्म जल्दी ना भर पाना, और स्कर्वी नाम की एक चीज है, स्किन लाल होना, खून निकलना स्किन से, ड्राई होना, हेयर और स्किन भी ड्राई होना, ये सब विटामिन सी उसकी एबिलिटी जो भी है फिजिकल वो रिड्यूस होती है। और इन्फेक्ट है उसमें पहचान में आ जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी रहेगी तो उसको बार बार फ्रैक्चर हो सकते हैं, आकड़ी आ सकती है, इन्फेक्शन बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सर्दी खांसी का इन्फेक्शन हो सकता है, या स्पाजम्स आ सकते हैं। ये सब विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लक्षण है। तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो डॉक्टर चेकअप करके बता सकते हैं। उसके पहले बेसिक 10 साइन आपको बताता हूँ जिससे अपन पहचान सकते हैं कि न्यूट्रिशन कुछ तो डेफिशिएंसी। पहला साइन है हेयर का। हेयर का कुछ भी प्रॉब्लम आता है, ड्राई हेयर हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं हेयर में, या हेयर फॉल होने लगता है बच्चों लोग को, उसमें पता चल जाता है इसको कुछ डेफिशिएंसी हो रहा है खाने में। बार बार इन्फेक्शन होना एक साइन है डेफिशिएंसी की। और एक साइन आता है बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है, खाना खा रहा है ग्रोथ नहीं हो रहा, वो एक साइन है। रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, उसको एक साइन है डेफिशिएंसी है बच्चे में। फ्रैक्चर हो जाता है तुरंत खेल गिरने के बाद, तो एक कैल्शियम की डेफिशिएंसी की साइन है। ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। मुंह में छाले आना, ये भी डेफिशिएंसी विटामिन बी 12 या बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की साइन है। ऐसे बहुत सारे लक्षण अपने को दिखते हैं, उसको नजरअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह ले, और जो बताया गया प्रोडक्ट है उसमें से सब हर्बल आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस तरह अभी लॉकडाउन में और ये जो कोरोना का पैंडेमिक, उसमें बच्चों लोग की एक्स्ट्रा केयर करना काफी जरूरी है। और जैसे कि टाइम अपने को मिला है तो उसको यूटिलाइज करके अपन बच्चे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। इस तरह उसका फिजिकल और मेंटल वेलबींग वेलनेस दोनों पे अपन ध्यान रख के अकॉर्डिंगली उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ होस्ट को। कोई भी डाउट है? कोई भी क्वेश्चन है? किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो सर को पूछिएगा। हाँ,
माइक ऑन हाँ, करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते मैसेज हैं। कर सकते हैं। और वैभव सर, हेलो वैभव सर। यस सर, यस सर। ओके सर, सर का सेशन हुआ है, आप माइक माइक हैंडर किया आपके। ओके ओके, चलेगा सर। हेलो, ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल। बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल इंफॉर्मेशन आज डॉक्टर विकास बामने ने हमारे लिए उपलब्ध की। तो डॉक्टर विकास सर के लिए जोर से ताली हो, जोरदार उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो इतने बिजी शेड्यूल में आज सर ने इतना टाइम निकाल के इतनी जबरदस्त, इतनी इंफॉर्मेटिव वो इंफॉर्मेशन आज उन्होंने हमारे लिए बनाई थी। तो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर विकास सर। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। और जिनको भी कुछ भी अगर इस सेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, या आप उनको पर्सनली भी उनसे चैट कर सकते हो प्रोडक्ट के बारे में जो इन्होंने अभी इंफॉर्मेशन दी थी इस कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में। तो कोरोना बेसिकली उन्हीं को होता है जिनका इम्यूनिटी पावर कम होता है, राइट ना। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट सर ने बताए, जैसे कवच प्राश है, न्यूट्रीलाइफ पाउडर है, ओके, 9E5 है, स्पिरुलिना गोल्ड है। तो इन प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप रेस्पेक्टिव डॉक्टर से आप कांटेक्ट करके उनसे और मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसी तरह हमारा हर संडे का ये जो सेशन होता है, और नेक्स्ट संडे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव आपके लिए नए नए बीमारी के बारे में डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन, उसका इलाज और बचने के लिए एक तरीका, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और हमारा जो कोपर में एक नेचर क्योर वेलनेस सेंटर से आज हम सब डॉक्टर उसके ऑर्गेनाइजर हैं। तो आप वहाँ पे भी आके आपका कंसल्ट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच ऑल डॉक्टर्स, आपने आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और थैंक यू ऑल ऑडियंस, आपने भी आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आप हो, अभी तक सुन रहे हो। तो थैंक्स एवरीवन वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बी हेल्दी एंड बी वेल्दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर, थैंक थैंक यू यू सर, वैभव सर, थैंक थैंक यू यू डॉक्टर राहुल ऑडियंस। सर, and thank you Dr. Prachi Bamne, Dr. Shreya Madam, Dr. Prabhu Madam and all participants. आपको कुछ भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट बॉक्स में अगर नहीं डाला रहेगा तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है, तो आप उधर कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। किसी को पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट करना है तो पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कंसल्टेशन ऑनलाइन फ्री है। आपको कोई भी डाउट रहेगा या कोई भी डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में अगर कुछ बोलना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हम लोगों को। हमारा हर संडे के अलग अलग टॉपिक के ऊपर एक सेशन रहेगा, अलग अलग एक स्पीकर्स रहेंगे, तो इसका लाभ उठाइएगा और अपना अवेयरनेस करिए हेल्थ के सब्जेक्ट में। ओके, और अपने फ्रेंड्स लोग को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आजू बाजू के जितने भी लोग हैं उनको भी अवेयर करिएगा इसके बारे में। नेचर क्योर हमारा जो वेलनेस सेंटर है उसके स्पॉन्सरशिप की वजह से ये चल रहा है। आपको पूरा टीम हम लोग कर रहे हैं आपके साथ ये अवेलेबिलिटी, तो उसका लाभ उठाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।